नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों तक मैं हमेशा स्टेनो से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीज़ें ले आता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ और आप सभी लोगों को बताता रहता हूँ। तो आज आप सभी लोगों के सामने मैं जो आपका बिहार स्टेनोग्राफर, बिहार सचिवालय के अंदर जो आपका स्टेनोग्राफर का फॉर्म आया हुआ था, उसके लिए एक संपूर्ण सिलेबस लेके आया हूँ कि भाई इसमें आप सभी लोगों का जो सिलेबस होगा वो आपका क्या होगा, क्या आप सभी लोगों को पढ़ाई करनी है जिसके तहत आप सभी लोगों का इस परीक्षा में सिलेक्शन होगा। यानी जो लेवल 1 होता है, जो सीबीटी का पार्ट होता है, उसके अंदर आप सभी लोगों को क्या कुछ प्रिपरेशन करनी होगी, उसके लिए आप सभी लोगों को संपूर्ण सिलेबस की जानकारी देने के लिए मैं आया हूं। तो आप सभी दोस्त जो बिहार स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, इस सेशन को बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से चीजों को समझने का प्रयास करिएगा और कोशिश करिएगा आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहे और आप सभी लोग सिलेक्ट हों। और स्टेनोग्राफी की तैयारी अभी से शुरू कर दीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि शॉर्ट हैंड जो है वो कम समय में आप नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आप अभी से लगे रहेंगे तब जाके उस समय तक आप सभी लोगों की शॉर्ट हैंड कंप्लीट हो पाएगी। तो एक बार सभी मेरे भाई जल्दी से आ जाएं सेशन में और सेशन को शेयर कर दें ताकि आप सभी लोगों तक आज की ये इंपॉर्टेंट अपडेट पहुंच पाए। चलिए तो शुरुआत करते हैं भाई आप सभी लोगों की जानकारी से। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भाई बिहार के अंदर जो ये आपकी वैकेंसी है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग में ये आपकी आई हुई है। तो मेनली बहुत सारे बच्चे मेरे से ये कह रहे थे कि सर सिलेबस के बारे में एक बार डिटेल नोटिफिकेशन में बता दो कि सिलेबस में आप सभी लोगों का क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए सीधा हम सिलेबस के ऊपर ही चलेंगे और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको नोटिफिकेशन के टाइम पे बता ही दी थी कि इसमें क्या बेसिक जानकारी है। तो सीधा हम सिलेबस के तरफ ही चलते हैं कि भाई सिलेबस में आप सभी लोगों को क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप सभी लोगों का जो है पाठ्यक्रम, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार से होगा। तो जो आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है, जो आपका पहला लेवल होने वाला है, उसमें आप सभी लोगों का ये सभी पाठ्यक्रम जो है वो आपका आएगा। तो एक बार इसको डिटेल में समझने का प्रयास करिएगा। इन्हीं सब चीज़ों की आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, ताकि आप सभी लोग जो है लेवल 1 को क्लियर करके और स्टेनोग्राफर वाले लेवल में पहुंच पाए। ठीक है, तो इसमें एक बार डिटेल से सभी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला खंड क यानी सामान्य अध्ययन है। तो सामान्य अध्ययन के अंदर आप सभी लोगों की कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पे इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थी को वातावरण, सामान्य घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं से सूक्ष्म अवलोकन, ठीक है, सूक्ष्म अवलोकन से सहित ये सभी चीजें आपकी होंगी। इसमें आप सभी लोगों को जो है यहाँ पे जो है ये सभी चीजों के बारे में जानकारी आप लोगों को जो है होनी चाहिए। फिर आपका जो है समसामयिक विषय में आपको वैज्ञानिक प्रगति के बारे में, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में पता होना चाहिए, भारतीय भाषाओं के बारे में, पुस्तक, लिपि, राजधानी के बारे में, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। तो ये आपका समसामयिक विषय में ये सारी चीजें हैं। और सामान्य अध्ययन में आप सभी लोगों को बता दिया गया कि ये सभी आपके जो है सोशल वर्क, जो सोशल समाज आपका होता है उसके अंतर्गत जो चीजें हैं वो आप सभी लोगों को जानकारी आप लोगों को रखनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर अगले पार्ट में बात करें भारत और उसके पड़ोसी देश। अगला जो आपका जो होगा पार्ट इसके अंदर, उसमें आप सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को जो है पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, राजनीतिक प्रणाली, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, इन सभी चीजों के ऊपर आप सभी लोगों को चीजें आएंगी। फिर सामान्य विज्ञान एवं गणित में आपका मैट्रिक स्तर के ऊपर जो आपका मैथ्स है वो आपका पूछा जाएगा। 10वीं पास के लेवल की मैथ्स आप सभी लोगों को आनी चाहिए। फिर इसमें आपका सामान्य विज्ञान के अंदर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल एवं कंप्यूटर की बेसिक वर्ड्स। ठीक है, तो ये सभी चीजें आप सभी लोगों को सामान्य विज्ञान के अंदर आनी चाहिए। गणित के अंदर जो आपके चैप्टर्स आने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। तो भाई संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन से संबंध होगा, 10 दशमलव और भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणित, संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा
समान अनुपात, औसत ब्याज एवं लाभ और हानि। ठीक है, तो मैथ्स के अंदर आपको इन सभी चैप्टर्स से जो है वो सवाल मिलने वाले हैं। फिर आगे बात करते हैं, आगे खंड ग आप सभी लोगों का आएगा मानसिक क्षमता का जांच। ठीक है, मानसिक क्षमता का जांच, इसमें आप सभी लोगों को जो मानसिक क्षमता का जांच होगा उसमें आपका क्या आएगा, सादृश्य समानता, विभिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण और आपका अंक गणित, तर्क शक्ति, संख्या श्रृंखला, कूटलेखक, आपका निर्माण, पासा और विश्लेषणात्मक, जल प्रतिबंध, प्रतिरूप पूर्ण करना, कागज के मोड़ नियम पहचान, डाट स्थिति, चित्र गठन एवं विश्लेषण। तो ये सभी आपके जो है मानसिक क्षमता के अंदर आप सभी लोगों के जो है सवाल होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, व्यवहारिक जांच परीक्षा, जो आप सभी लोगों का जो है स्टेनो की परीक्षा होने वाली है। जो लेवल 1 था वो यहीं तक था, लेवल 1 के अंदर आपका ये सभी पार्ट आने वाला था। इसके बाद लेवल 2 में आप आ जाएंगे, तो लेवल 2 के अंदर आप सभी लोगों को जो है जो स्टेनो का जो टेस्ट होगा उसमें आप सभी लोगों को जो आपका अंग्रेजी वाला स्टेनो का टेस्ट होगा उसमें आप लोगों को 80 शब्द प्रति मिनट लिखना पड़ेगा और आप सभी लोगों को 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 4 मिनट तक डिक्टेशन बोली जाएगी, यानी टोटल 320 वर्ड बोले जाएंगे। ये 320 वर्ड सबसे पहले आप लोगों को स्टेनो में, इंग्लिश स्टेनो में लिखना पड़ेगा और फिर इसको आपको टाइप करने के लिए जो है 20 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी लोगों को जो है 20 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें कि आप सभी लोगों को इसको टाइप करना पड़ेगा। फिर अगर आप हिंदी स्टेनो की बात करते हैं तो हिंदी के अंदर आप सभी लोगों को 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड बोली जाएगी। मतलब आप सभी लोगों को इंग्लिश स्टेनो के अंदर 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए और हिंदी स्टेनो के अंदर आपको 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। 30 वर्ड प्रति मिनट के स्पीड से आपको 300 शब्द बोले जाएंगे। 10 मिनट की आपकी इसमें डिक्टेशन होगी। देखिए, इंग्लिश स्टेनो में सिर्फ 4 मिनट की डिक्टेशन है, हिंदी स्टेनो में आपकी 10 मिनट की डिक्टेशन है, क्योंकि यहाँ पे शब्द जो वर्ड प्रति मिनट स्पीड जो है वो कम है। इंग्लिश में आपको 80 वर्ड प्रति मिनट होना चाहिए और हिंदी में सिर्फ 30 वर्ड प्रति मिनट है, तो भी आप जो है इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर इसके बाद जब आप जो है इसको लिख लेंगे तो फिर ये 300 शब्द को आपको 10 मिनट दिया जाएगा कि इन 300 शब्द को आप क्या करिए, टाइप करिए। और उसके लिए आपको जो है अंडर इंग्लिश यूएस कीबोर्ड लेआउट इस फॉन्ट के माध्यम से आप सभी लोगों को जो है इसमें टाइप करना पड़ेगा, टाइपिंग करनी पड़ेगी। तो ये पूरा आपका सिलेबस था जिसके अंदर जो बिहार परीक्षा है उसके अंदर किस तरीके से चीजें आएंगी। तो लेवल 1 का सिलेबस आप सभी लोगों को मैंने बताया। फिर उसके बाद लेवल 2 जो आपका स्टेनो की परीक्षा होने वाली है उसके बारे में सभी जानकारी डिटेल में आप सभी लोगों को दी। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये पूरा सेशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से कैसे चीजें करनी है, कैसे वर्क करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो सभी मेरे भाई अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अड्डा 24/7 परिवार को अपना प्यार देते रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको मिलती रहें और आपकी जो स्टेनोग्राफी की और आपकी कंपटीशन की जो जर्नी है वो चलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।